गाइस हम लोगों को पढ़ना था आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन को आप 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो फ्रॉम रेस्ट, तो उस पे जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डाल लेते हैं, कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आ गया है एक पूरी डेफिनेशन, लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले समझो कि देयर आर अ नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, सब इन्फिनिटी पे दूर दूर रखे हुए हैं, और जो गिवन अरेंजमेंट है, मान लो अगर 2 चार्ज हैं तो ऐसे लाके रखना है, 3 है तो हो सकता है ट्रायंगल में रखें, हो सकता है एक ही लाइन में रखें। तो जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से चार्जेस को लाके अरेंज करने में, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, आप एंड अरेंजिंग लिख सकते हो या इन गिवन अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, तो ये आसान रहेगा। इन ब्रिंगिंग the given charges which are placed at infinity, ये भी याद रखना, initially kept या placed, जो भी ठीक लगे, at infinity into given arrangement इज कॉल्ड, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जल्दी से इसको नोट करो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो देखो, मान लो 2 चार्जेस लाने, पहले 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फिर 3 की, फिर 4 की, बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो भाई पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए और पॉइंट ए पे रख दिया, दूसरे चार्ज को लेके आना है और पॉइंट बी पे रख देना है। तो क्योंकि पहला कोई आसपास तो चार्ज है नहीं, तो जब पहला चार्ज लाओगे तो इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे लाके रख चुके हैं चार्ज Q1 को, और वर्क डन था पहले प्रोसेस का WA मान लो, फिर WB मान लेते हैं। सेकेंड बार में हम पहले चार्ज को लाके रख दिया, अब दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहीं से भी आ सकता है, इट माइट बी फ्रॉम एनीवेयर बट इट शुड बी इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज A। तो भाई वर्क डन A में हो गया 0, बहुत सिंपल, क्योंकि पहले तो कोई चार्ज रखा नहीं था, बाद में चार्ज आ गया। अब यहाँ पे दूसरा चार्ज लेके आते हैं, पहले आप यहाँ ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो अब चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए यहाँ पे, तो हमको पता है वर्क डन होता है V इंटू Q2, यहाँ पे चार्ज लाके रखना है Q2। हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, या वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू Q, और V का फॉर्मूला, अगर ये डिस्टेंस गिवन है R, तो क्या हम V की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि इसकी वजह से जो भी होगा पोटेंशियल होगा, अपॉन R इनटू मल्टीप्लाई कितने से होगा, Q2 से। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन हो गया। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, U से दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगी WA प्लस WB। अगर आप उल्टे ऑर्डर में भी लाते तो भी आंसर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस प्लेस्ड R डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। भाई अब अगर हम तीसरे चार्ज को लाके यहां C पे रख दें, कोई ट्रायंगल बन जाता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं तीनों R हैं,
ठीक है, आप R1 R2 R3 भी मान सकते हो, चलो R1 R2 R3 मान लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ का जो आएगा वो तो सेम आएगा, पहले कोई भी चार्ज नहीं था, पहला लाए, फिर पहला चार्ज था तो यहाँ पे जो भी था पोटेंशियल, इसमें हम दूसरा चार्ज लेके आए तो यहाँ पे हमने R1 मान लिया। ठीक, अब इस पॉइंट पे पहले अगर हम VC निकाल लें तो ये होगा V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो भाई वैल्यू रख देते हैं सारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R2। ठीक, बस इसीलिए R1 R2 R3 नहीं माना था, R माने थे केवल, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R3। ठीक, बहुत सिंपल एकदम। तो भाई यहां की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा ये, यहां वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा ये, तो नेट पोटेंशियल आ गया। और फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे कि वर्क डन एट C हो जाएगा VC इंटू Q3, अगर तीसरा चार्ज है Q3 तो वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R3। और एक चीज़ याद रखो भाई, WB इतना आया था ना, यहाँ पे वर्क डन इन दोनों को लाने के बाद इतना था, और तीसरा चार्ज लाने के बाद ये हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं WA प्लस WB प्लस WC। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी ये हो जाएगी WA प्लस WB प्लस WC, वैल्यू रख दें तो U का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ जाएगा तीनों से, अंदर क्या बचेगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3। ये वाला नोट नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ पहला वाला नोट करना था, ये तो हम आपको बता रहे हैं, इसका भी आसान तरीका बताएंगे, अपॉन R2 प्लस सॉरी Q1 Q3 अपॉन R2 था, तो Q1 Q3 अपॉन R2 और Q2 Q3 अपॉन R3, राइट। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये नोट नहीं करना है अभी, इसका बहुत आसान तरीका बताते हैं, राइट। तो चलो बोर्ड साफ कर लेते हैं और आसान वाला तरीका भी बता देते हैं। तब तक आप लोग एक काम करो, बैक कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो। अब देखो यही तरीका अब हम लोग बताएंगे दोस्ती करके। ठीक, फॉर्मूला वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो भाई अगर हम लोग बात करें कि तीन चार्ज रखे हुए हैं तो पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने में तो हमारी जनरेशन माहिर है, हमारी नहीं आपकी, हमारी तो बेवकूफ़ जनरेशन थी बहुत, वो तो अच्छा हुआ मैं समझदार हूँ। Q1 Q2 और Q3, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3। ठीक, पहला पेयर जो बनेगा वो इन दोनों का बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला पेयर Q1 Q2 अपॉन R1, राइट। दूसरा पेयर इसको मान लेते हैं या इसको, किसी को भी, इन दोनों को मान लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R2, और ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 अपॉन R3। ठीक, वही चीज़ आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो आपका मन हो तो, वही अंदर बचेगा Q1 Q2 बाई R1 एंड सो ऑन। अगर सारे R बराबर हैं तो R भी आ जाएगा, Q बराबर है तो वो भी आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका, पेयर बनाने, जैसे दोस्ती करते हैं ना, मान लो हम दोनों दोस्त थे, तीसरा बंदा तुम्हारा दोस्त था, तो सबकी दोस्ती आपस में हो गई ना, सेम चीज़। ठीक है, पेयर बनाते हैं, राइट। तो जल्दी से ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, नोट करना चाहो तो, वरना तरीका याद कर लो। और अब हम लोग चार चार्ज वाला भी करते हैं। चलो भाई चार चार्ज वाला भी करके देखते हैं, बहुत सिंपल होता है चार चार्ज वाले में भी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने सारे डिस्टेंस को R मान लिया, आप R1 R2 R3 R4 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस है R, ये भी है R, ये भी है R और ये भी है R। चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और
Q4। तो भाई चलो पेयर बनाते हैं, नाम दे देते हैं A B C और D, क्योंकि हमको ABCD आती। पहला पेयर बनेगा UAB, दूसरा पेयर बनेगा UBC, तीसरा बनेगा UCD और चौथा बनेगा UAC या CA, जो भी ठीक लगे। ठीक, लेकिन दो पेयर और बनेंगे, एक पेयर तो ये बनेगा डायगोनल और एक पेयर ये बनेगा डायगोनल। तो ध्यान से देखो, इसमें टोटल 6 पेयर बन रहे हैं, UBD और UAC। नहीं, AC तो हो गया, CDDA होगा ना यहाँ पे भाई, इन दोनों का DA होगा ना, यहाँ पे AC आएगा, राइट। तो ये 6 पेयर बनेंगे। अब अगर इसकी जगह पे पेंटागन होता तो उसमें भी अलग अलग पेयर बनते, हेक्सागन होता तो उसमें भी अलग अलग पेयर बनते। तो भाई UAB की वैल्यू निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, AB की बात कर रहे हैं, Q1 Q2। जनरली इसमें चार्जेस बराबर दिए होते हैं, पर क्यों ना हम अलग अलग मान के कर लें, अपॉन R, कोई स्क्वायर नहीं होता है। UBC निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B और C की बात करें तो Q2 Q3 अपॉन R, बहुत सिंपल। UCD की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R। और UAD की बात करें तो फिर से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R। अब बस डायगोनल वाले में क्या प्रॉब्लम आती है, डिस्टेंस चेंज हो जाता है बच्चों। डायगोनल में डिस्टेंस हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि BD लिखा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R और R, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम लोग, R√2 √R² प्लस R² इज R√2, सिंपल मैथ। तो UBD हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R√2। और UAC हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R√2। सबको बस ऐड करना है। याद रखना, ज़्यादातर क्वेश्चंस में 2√2 + 1 इस तरह का एक फैक्टर मिलता है हमेशा। स्क्वायर वाले में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी बताया था, फोर्स वाले में भी बताया था, और इसमें भी ऐसा ही फैक्टर मिलता है। तो नेट एनर्जी इन सबका एडिशन होगी। अब कहोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में, तो उसका तरीका क्या है बच्चों, ज़्यादातर आपको ये सब क्यू मिलेंगे, ठीक है, जैसे 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम इस तरह के मिलते हैं। तो तब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक, कुछ भी कठिन नहीं, बड़ा आसान हो गया, सब कुछ कॉमन आ जाएगा, अंदर कुछ नंबर बचेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देख लो, सारे चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम के, सारे डिस्टेंस हैं 1 मीटर के, राइट। पॉज करो, ट्राई करो। मेरे हिसाब से आपको इसमें लगना चाहिए 2 से 4 मिनट के बीच में। कैलकुलेशन अगर छीछा लेदर करके करोगे तो 2 से 3 मिनट, वरना 4 से 6 मिनट लगने चाहिए आपको, अगर ठीक से आप लिखो ऐसे पूरा, राइट। तो पॉज कर लो बच्चों यहाँ पे। चलो करके देखते हैं, सारी वैल्यू रख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, ठीक है। Q और Q सारे बराबर हैं तो Q² अपॉन R कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, ये पूरा आ गया 1 + 1 + 1 + 1 4। अपने हिसाब से सॉल्व करिए। और यहाँ आ गया 2/√2 भाई, 1/√2 + 1/√2 बचेगा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 10⁻⁹ 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। Q² हो जाएगा 10⁻⁻12। अरे भाई 1 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करोगे ना, 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻⁻12 अपॉन 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लो तो 4 + √2 बचेगा अंदर। 10⁻⁻12 × 10⁻⁹ बहुत सिंपल, तो हो जाएगा 9 × 4√2, 4 + √2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हो तो जूल में आएगा, बहुत सिंपल।
केवल सॉल्विंग है, सॉल्विंग गलत होती है, 1-1.5 नंबर कट जाता है 3 या 5 में से, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, इसका आंसर मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। सारे क्यू हैं -2 माइक्रोकूलम के और सारे डिस्टेंसेस हैं 1 मिलीमीटर के। ठीक है, ट्राई करना और ना आए तो पूछना। अभी फिलहाल तो इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ भाई, जब पोटेंशियल एनर्जी, अब हमारा नया टॉपिक है ऑफ डाइपोल। जबरदस्ती का डाइपोल ले आते हैं, कोई काम नहीं होता है। तो भाई डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, हमको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। नेट फोर्स 0 होता है लेकिन टॉर्क होता है, और जब टॉर्क लगता है तो एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स बन जाता है टॉर्क। सब बताया है लास्ट ईयर, आपको किसी को याद नहीं होगा, हमें पता है। और डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, जिन भले मानुस लोगों को ये नहीं पता हो ये क्या लिखा है, तो बेटा ये टाउ है, टॉर्क, राइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ डी थीटा, इससे मतलब नहीं है हमको। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है पी ई साइन थीटा था, हम लोगों ने निकाला भी था ये, और पी क्रॉस ई करके पूरा आंसर लिखा था, डी थीटा। और मान लेते हैं कि θ1 से θ2 तक हम इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, पहले θ1 पे था और बाद में θ2 पे एंगल पे हम इसको ले जाके छोड़ते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल ऐसे पहले था, अब ऐसे हो गया, पहले θ1 था अब θ2 है, और ये थीटा होता है किसके बीच का एंगल है, पी और ई के। तो चलो भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अच्छा, पी कांस्टेंट है डाइपोल मोमेंट, ई कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2 ले जाते हैं। थोड़ा सा सॉल्व इसको करेंगे और करते ही रहेंगे जब तक आंसर ना आ जाए। पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखाओ, सबको पता है ये होता है माइनस कॉस थीटा। भाई साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2, राइट। बहुत सिंपल एकदम, छोटे छोटे बच्चे भी कर लें। इसके बाद वर्क डन अगर हम निकालें तो हो जाएगा पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ माइनस होता है तो लिमिट बदल देना आप लोग, ठीक, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, वैसे मैथ में इंटीग्रेशन में पढ़ोगे। तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया। अब अगर हम ऐसा कहें, पहले तो यहाँ तक नोट करेंगे आप लोग, पॉज करिए, नोट करिए इसको, राइट, एंड आई विल अज्यूम कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगर ठीक है, θ1 जो था ये 0 डिग्री मान लें और θ2 जो था इसको थीटा मान लें, तो जहाँ जहाँ θ1 था वहाँ 0 लिख देंगे, जहाँ जहाँ θ2 था वहाँ थीटा लिख देंगे। कुछ बुक्स में आपको ये वाला मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट ये वाला मिलेगा, राइट। तो इस केस में कुछ इस तरह का लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे लिखोगे आप 0 डिग्री, यहाँ लिखोगे थीटा, और cos 0 की वैल्यू छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं 1 होती है, जानते हैं, ऐसा वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा, ये नहीं नोट करना है, सिर्फ बताने के लिए आपको लिखा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, थीटा की अलग अलग वैल्यू रखने पे अलग अलग वर्क डन आएगा।
आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो भाई वर्क डन तो हमको मिल गया अब, लेकिन जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक हम आगे वाला टॉपिक नहीं बताएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, राइट। वर्क डन तो निकाल लिया है, पोटेंशियल एनर्जी का भी एक फॉर्मूला निकालेंगे, और उसके अलावा हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कंडक्टर। बहुत सिंपल 4-5 लाइन लिखनी है बस। ठीक, तो यहाँ तक नोट करेंगे, इसके बाद वाली क्लास में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।